शदीद बारिशों की वजह से ज़िला पुंछ में जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ था और उसके बाद जो है वो महकमा तालीम की जानब से ज़िला पुंछ में जो समर वेकेशन जो है वो चल रही थी, उसके बाद इन छुट्टियों को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि 28 दिनों के बाद जो है वो ज़िला पुंछ के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को बच्चों की तालीम के लिए जो है वो खोला गया और जहाँ बच्चों ने अब स्कूल आना जो है वो शुरू कर दिया। वहीं दूर दराज इलाकों में रहते हैं बच्चे, वो अभी कम आते हैं और उम्मीद ये की जा सकती है कि कल से वो भी बच्चे जो हैं वो जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो भी जो है वो स्कूल आना शुरू कर देंगे, ताकि इनकी तालीम जो है वो मुतासर ना हो। और उसी बच्चों की हिफाजत को देखते हुए ये स्कूल जो है वो बंद किए गए थे। आज जब मौसम ठीक हुआ तो बच्चों की तालीम को मद्देनज़र रखते हुए आज स्कूल जो है वो खोले गए हैं ताकि बच्चों की तालीम जो है वो मुतासर ना हो। और आज 28 डेज़ के बाद स्कूल ओपन हुआ है एंड हमें इस बात की बहुत खुशी है। हमारी सेफ्टी को देखते हुए स्कूल्स क्लोज हुए थे, क्योंकि यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुई थी। तो उस दौरान हमारे टीचर्स ने हमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एंड बाकी सारी हेल्प्स के थ्रू बहुत हेल्प की, लेकिन फ़िज़िकली क्लास लेना इज़ मोर अट्रैक्टिव एंड हमें बहुत अच्छा लगता है फ़िज़िकली क्लास अटेंड करना, मॉर्निंग असेंबली में जाना। एंड हम बहुत थैंकफुल हैं कि दोबारा स्कूल ओपन हो गया। हमारी सेफ्टी को देखते हुए जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने छुट्टियों को समर वेकेशन के बाद भी एक्सटेंड किया। वो बहुत अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत दूर दराज से आते हैं, तो उनकी सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो ये बहुत अच्छा फ़ैसला था और हमारे हक में भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। हमारा स्कूल जो बिल्कुल सेफ़ है, ना कोई डैमेज हुआ है, वाटर फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है और हमारी क्लासरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है। हमें बहुत अच्छा लगा स्कूल में आ जाके। पहले तो हमारे समर वेकेशन चल रहे थे, उसके बाद वेदर ख़राब होने की वजह से हमारे स्कूल फिर से बंद हो गए थे। हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी सेफ्टी को मुद्देनज़र रखते हुए हमारे स्कूल्स को बंद किया था। और एक बार मैं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सेफ्टी को मुद्देनज़र रखते हुए मौसमी हालात ठीक हो गए तो उन्होंने हमारे स्कूल्स को रीओपन कर दिया। अब हम अपनी पढ़ाई पर ज़हनी तौर पर ध्यान दे सकेंगे। समर वेकेशंस, गरमाई छुट्टियाँ, उसके बाद हमारे स्कूल 22 जुलाई तक जो हैं वो बंद थे और 22 जुलाई के बाद स्कूलों का खोलने का सिलसिला शुरू होना था। लेकिन आप जानते हैं कि 19 जुलाई के बाद शदीद और तूफ़ानी बारिशें हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड्स हुई, फ्लैश फ्लड्स हुए, पस्सियाँ गिराने की वजह से सड़कें बंद हो गई, रास्ते मुनक़ते हो गए और बारिशों का सिलसिला जारी रहा। अब ने ये फ़ैसला किया कि बच्चों की हिफाजत को पेश नज़र रखा जाए। बच्चों के लिए स्कूल आना बंद रहा, बीच में से असातिज़ा के लिए स्कूलों को खोला गया। लेकिन आज 3 अगस्त को ज़िला पुंछ भर में जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं, वो ख्वाह सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, प्राइमरी हैं, हायर सेकेंडरी, मिडल, सभी के सभी तालीमी इदारों को खोल दिया गया है। और बाकायदा से जो हमारी रूटीन तालीमी सरगर्मियाँ हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं, चाहे एकेडमिक्स की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, वो शुरू हो गई हैं। बच्चों में ख़ासा जोशो खरोश देखा जा रहा है। आज मैंने देखा, और ख़ासतौर से आपको बताऊँ कि पिछले कुछ दिनों से जब यहाँ बारिशें हुई तो बिजली का सिलसिला काफ़ी दिन मुनक़ते रहा, मोबाइल्स कहीं रिचार्ज नहीं हो पा रहे थे, तो ऑनलाइन क्लासेस भी उस वजह से कोई तकरीबन 5-7 दिन हमारी मुतासिर रहीं। तो बच्चों में, चूँकि हमारे विंटर में ख़ास तौर से विंटर का सबसे बड़ा मसला ये है कि विंटर में हमारे नवंबर में इम्तहानात हो जाने हैं, तो अब हमारे पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर वहाँ पूजा हॉलीडेज़ भी हैं, तो समझें तकरीबन 2-2.25 महीने ही हैं जिनमें बच्चों ने तैयारी करनी है। तो उस वजह से जो हमारी बड़ी क्लासें हैं, बोर्ड क्लासेस, 10वीं और 12वीं वाले बच्चे, वो ख़ास तौर से बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे। रोज़ाना कभी पेरेंट्स की कॉल आती थी, कभी बच्चे हमारे स्कूल ग्रुप्स में लिखते थे, सर हम कब स्कूल आएँ, कब आएँ। तो जब कल बिलाखिर ये फ़ैसला हुआ और बच्चों के ग्रुप्स में जब हमने ये पैगाम डाला कि आप कल बाकायदा से स्कूल में आ जाएँ, तो बड़ा जोश व खरोश देखा गया। जो तालीम का सिलसिला है बाकायदगी से जारी रहेगा।